नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयाज जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 मार्च और 5 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट में आपके जीके के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले 10 दिनों से देखते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हर साल आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 29 अगस्त हो जाना था। इसके अलावा 29 अगस्त को आखिरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते क्यों हैं? तो इस दिन आपका हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनका आपका जयंती होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद है वो आपके भारत के हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1928, 32 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अपने करियर में 400 से अधिक गोल है जो कि इन्होंने किया था। साथ में इनको द विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और उन्हें 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपका 10 दिनों का एग्जाम समाप्त हुआ है। ठीक है, आज मिला दें तो 11 दिन हो जाएगा। उन 10 दिनों में दोस्तों आपका 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 40 शिफ्टों में आपका तकरीबन आपका कितना 800 प्रश्न पूछे गए थे। 800 प्रश्नों में से 750 प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए थे। तो उन सभी प्रश्नों का दोस्तों हमने एक ई बुक तैयार किया है, या कहिए तो पीडीएफ तैयार किया गया है। इन 700 प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उससे भी अधिक फैक्ट आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर इसको परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 9973741666 से मात्र 25 रुपए में आप हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान की बात करते हैं तो शकूर खान का जो संबंध है स से शकूर, श से दोस्तों आपका सारंगी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सारंगी हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनका अगर आपसे घराना पूछा जाता है तो किराना घराना इसका राइट आंसर होता है, जो कि उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे। और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, जो कि पहले सारंगी थे, यानी कि सारंगी वाद्य से संबंधित पहले ही आपके संगीतकार थे जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था। उनके दोनों बेटे मस्कूर अली और मुबारक अली का भी जाने माने गायक थे। तो इन दोनों का भी संबंध आपका सारंगी से ही होगा। तो इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा, हालांकि पूछा अभी तक नहीं गया है। अगला है अम्बुबाची मेला है, जो कि किस राज्य का त्यौहार है। तो अम्बुबाची मेला की बात करते हैं तो अम्बुबाची जो मेला है आपका अ से अम्बु होता है, अ से असम होता है। ठीक है, तो असम का ये त्यौहार है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका असम हो जाएगा। ठीक है, अम्बुबाची मेला की बात करते हैं तो ये जो मेला है असम में आपका एक गुवाहाटी शहर है, वहीं पर दोस्तों आपका एक कामाख्या मंदिर है। उसी मंदिर में ये मेला है जो कि हर साल आपका जून के महीने में आयोजित होता है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। यह मान्यता है कि कामाख्या मात्र पंथ शक्ति का प्रतीक है। अम्बुबाची का अर्थ होता है स्पोकन विथ वाटर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले असम के कुछ अन्य मेले और त्योहारों को देखें तो बिहू फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मे दम मेफी, इसके अलावा माजुली फेस्टिवल, दिहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, अलिये लिगंग फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम के कुछ अन्य त्योहारों को देखिए तो चापचारकूट महोत्सव, मीमकूट, पावलकूट। सिक्किम की बात करेंगे तो सागाताबा, पांग, लावसोल, लोसुंग, सोनम, लोसार। गुजरात की बात करते हैं तो मोढेरा, जो कि पूछा जा चुका है, नवरात्रि, माधवराय मेला, रौची मेला, इसके अलावा बौथा मेला। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वह तत्व बताना है जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लिथियम। ठीक है, शायद आपको ऑप्शन में कुछ और दिया गया हो, लेकिन मैंने एक ले लिया कि लिथियम है जो कि आपका पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो आखिरकार आपका पी ब्लॉक का सदस्य होता कौन है? तो पी ब्लॉक तत्व कुछ नहीं बल्कि वह तत्व है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी पी कोश में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक 13वें समूह से शुरू होता है और अवसान में 18वें समूह तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख रहे होंगे। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट में बात करेंगे तो दोस्तों आपको इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपका क्या है तो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टीन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा।
लेकिन एक स्टूडेंट और बताएं कि ब्रह्म समाज का स्थापना नहीं बल्कि आया था कि दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज का स्थापना किया था। अगर आपसे दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया होगा कि कौन से समाज का स्थापना किया था, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। किसका? आर्य समाज का। लेकिन ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। कब किया था? 1828 में किया था। ठीक है। इसके अलावा आर्य समाज का स्थापना आपका 1875 में होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और भी कुछ आपके समाज हैं जिसके संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने 1815 में, यही आत्मीय सभा जाकर आपका 1828 में आपका ब्रह्म समाज बन जाता है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.बी. ब्लासकोई और आपका कर्नल एच ने किया था। इसके अलावा आपका और क्या इंपॉर्टेंट है तो देव समाज अग्निहोत्री के द्वारा। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा। अभिनव भारत याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल रामचंद्र वरकतुल्ला के द्वारा। इसके अलावा खुदाई खिदमतगर की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में आपके बारी बारी से पूछे जाएंगे। अगला है कि किस वर्ष छठी पंचवर्षीय शुरू हुई। तो किस वर्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ष इसका राइट आंसर 1980 होगा। 1980 में आपका छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होता है तो 1980 इसका राइट आंसर होगा। तो पंचवर्षीय योजना है तो खत्म कब होगा? 5 साल के बाद। तो खत्म होता है आपका 1985 में। ठीक है। लक्षित जो विकास दर था 5.2% था। वास्तविक विकास दर आपका 5.7 था। इस योजना में श्रीरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिससे कि आप लोग नाबार्ड के रूप में जानते हैं, उसकी स्थापना किया गया था। अगला है दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है। दीपक कुमार की बात करेंगे तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है, तो इसका राइट आंसर मुक्केबाजी होगा। बॉक्सर दीपक कुमार 52 किलोग्राम ने 27 फरवरी 2021 को बुल्गारिया के सोफिया में 72वें अस्टेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में पुरुष के फ्लाईवेट में रजत पदक है जो कि जीता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। शेफाली वर्मा के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है, स्टूडेंट अभी भी पता है, तो अगर पूछा गया हो तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेटर हो जाएगा। शेफाली वर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। 2019 में 15 साल की उम्र में वो भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई थी। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A क्या है। तो अनुच्छेद 39A की बात करेंगे तो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 39A भाग 4 के अंतर्गत DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि 36 से 51 तक का अनुच्छेद DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। हरित क्रांति का शुरुआत कहीं कहीं ऐसे मान के चलिए दशक आपसे पूछा जाएगा तो 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, और कुछ मत याद रखिएगा, भारत में पूछा जाएगा तो 1966 में हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और विश्व की बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब जी कहलाते हैं। 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति शुरू हुआ था आपका मैक्सिको से। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध था आपका अमेरिका से। ठीक है, तो इन सभी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। साथ में विलियम्स S गॉड का भी नाम याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। इसके अलावा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से है। यह भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि को इंगित करता है। अगला है कि DCCA के वर्तमान में महानिदेशक कौन है 2023 के अकॉर्डिंग। तो आपका DGCA की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में जो आपके महानिदेशक हैं वो हैं आपके विक्रम देवदत्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर होगा। DCCA का फुल फॉर्म होता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। विक्रम देवदत्त की मंजूरी को दिया गया था 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, अगला है कि क्रिकेट में वाइड बॉल क्या है। बिना बैट में लगे बॉल बाउंड्री क्रॉस करे तो क्या बाय रन क्रिकेट है। क्रिकेट संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था तो हम लोग वाइड बॉल को ले लिए हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस दिया गया था कि बिना बैट में लगे बॉल बाउंड्री क्रॉस करे तो क्या बाय रन क्रिकेट, इससे कुछ पूछा गया था। हालांकि पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्रिकेट में वाइड बॉल की बात करते हैं तो वाइड बॉल क्रिकेट संबंधित है। वाइड बॉल उसे कहा जाता है जब बल्लेबाज सामान्य स्ट्रोक खेलते हैं वह गेंद तक पहुंचने में असमर्थ होता है। यह एक ओवर में गेंदबाज की 6 अवैध गेंदों में से एक के रूप में भी नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा धर्म कौन सा है।
देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा धर्म पूछा गया था और मात्र 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक धर्म आपका बौद्ध का था, एक धर्म आपका जैन का था, एक धर्म आपका सिख का था और एक धर्म आपका ईसाई का था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। इन 4 ऑप्शन में से बताना था सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ठीक है, तो अगर इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया होगा तो सबसे बड़ा धर्म तो आपका ईसाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईसाई का प्रतिशत आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.3% है, सिख का प्रतिशत आपका 1.7% है, बौद्ध का 0.7% है और जैन का मात्र 0.4% है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा धर्म पूछा जाएगा तो हिंदू हो जाएगा, क्योंकि 79.8% है, मुस्लिम की आबादी 14.2% है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यही प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था आपका वित्त आयोग से संबंधित कि वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होता है। ठीक है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या पूछा गया था। तो पहली बात तो वित्त आयोग का गठन है जो कि आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग में जो आपके सदस्य होते हैं, एक आपका तो अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा जो कि अन्य सदस्य होता है। ठीक है, तो टोटल सदस्यों की संख्या आपका 5 होता है, जिसमें से एक आपका अध्यक्ष होता है। तो अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके, वो है आपके अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसको भी याद रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, आपका करंट अफेयर्स जो आता है इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी तक कितने ही प्रश्न मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। बाकी अभी तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि अभी तक एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, आज तक का पीडीएफ मिलेगा, इसके लिए चिंता नहीं लेना है। और साथ में अगर आप पीडीएफ आज लेते हैं तो आपको आंसर की से जब भी अपडेट होगा तब भी आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको इसके अंत में मिल जाता है, पीडीएफ के अंत में, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।